हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों क्या है, तो ये हमारा सोशल साइंस का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों देखो, वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, तो उससे पहले पढ़ने से पहले ज़रा हम पढ़ लें वर्कशीट में आज क्या दे रखा है। तो दे रखा है आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री इज़ रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द कंट्री ऑफ एशिया। तो बच्चे हमारी कंट्री जो है टॉप 10 में से 10th रैंक करती है इंडिया। किस में, तो प्रजातियों में, जीवों में और पौधों के प्रजातियों में, स्पीसीज में, ठीक है। और एशिया में 4th नंबर पे है बच्चों, ठीक है। ड्यू टू दी प्लांट अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीसीज। तो बच्चे हमारे पास जो प्लांट की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, बच्चे स्पीसीज को क्या कहते हैं, प्रजातियां, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चे प्लांट की प्रजातियां हैं वो 47,000 डिफरेंट तरह तरह की है। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे कि आपने कितनी तरह के प्लांट देखे होंगे, 50, 100, 1000, है ना। इससे ज़्यादा तो देखा नहीं होगा। और अगर मैंने नाम पूछ लिया तो मुश्किल से आप 10 भी नहीं बता पाओगे। बट यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर इंडिया में 47,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, उसकी उनकी प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो देयर आर अबाउट 15,000 स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें से बच्चों, उन प्रजातियों में से, उन पौधों में से 15,000 क्या है, प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। 6% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड। तो अब बच्चों जो 15,000 जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में, मतलब पूरे पूरे देश में, पूरे विश्व, सॉरी देश नहीं बोलूँगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हमारा 6% है वहाँ का, ठीक है। मैनी नॉन फ्लावरिंग सच प्लांट सच एज फर्म, एल्गे एंड फंगी आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। इट ऑल्सो एक्सपोर्टली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल। तो बच्चों इंडिया में कम से कम लगभग 90,000 तरह की प्रजातियों के जानवर भी हैं। अब अगर मैं आपसे बच्चों पूछ लूँ कि आपने कितने तरह के जानवर देखे हैं, तो आप 100-200 जानवरों से ज़्यादा नाम नहीं बता पाओगे, ठीक है। बट हमारे इंडिया में 90,000 प्रजातियाँ हैं जानवरों की, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे हमने अपने रिकॉर्ड पढ़े इंडिया के कि इंडिया में कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के जानवर की प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं। अब बच्चे क्या है, वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो बच्चे देखो, जब कोई सा भी पौधा, मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ जो, जब कोई सा भी पौधा किसी भी मनुष्य की बिना सहायता के, बिना हेल्प के उग जाता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं बच्चे वेजिटेशन। क्या कहते हैं कि जैसे कि कोई बच्चे पौधा अपने आप उग रहा है, मतलब उसमें इंसान का, उस व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही उग रहा है, तो उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्या लिखा हुआ बच्चे, देखो, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेजिटेशन दैट इज प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन without the help of human aid and does not have human effect for long time। तो बच्चे क्या मैंने अभी बताया था ना आपको कि वो जो प्रोड्यूस होता है खुद से, इट्स ओन लिखा हुआ है, विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के, बिना किसी इंसान के हेल्प के वो खुद ब खुद उगता है, उसे ही कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा बच्चों, द वेजिटेशन विच बेसिकली इंडियन कॉल इंडिजियस वेजिटेशन। अब बच्चों अगर वो वेजिटेशन है, अगर इंडिया में उगता है, खुद ब खुद इंडिया में उगता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडिजियस, ठीक है, इंडिजिनस वेजिटेशन। बट अगर बच्चे हम उसे इंडिया से बाहर से लेकर के आते हैं, मतलब कि कोई हमने पौधा बाहर से, विदेश से लेकर के आए, फॉरेन कंट्री से लेकर आए, तो उसे क्या कहेंगे, फॉरेन वेजिटेशन, ठीक है। तो वेजिटेशन ये हो गया आपका बच्चे फॉरेन वेजिटेशन, इंडिजियस वेजिटेशन, ये दोनों तरह के आप समझ गए आप, ठीक है। अब बच्चे देखो फिर क्या है आपका, द रीजन ऑफ डिवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। तो बच्चे देखो यहाँ पर तो बच्चे दो ही हो सकता है, एक रिलीफ में आपका क्या कहते हैं लैंड सॉइल, और क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन एंड आपका ये जो बच्चे 2-3 पॉइंट्स हैं ये क्लाइमेट में हो सकते हैं। तो देखो कुल मिला के बात ये है बच्चों कि ये पूरा मैंने आपको एक तरह से समझा दिया। अब कुछ जो डाउट थोड़ा बहुत भी बच रहा है आपका, या थोड़ा बहुत भी रह रहा है आपका, तो वो अब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए।
तो बच्चों देखो, अब जो है आपका ये क्वेश्चन है सबसे पहला, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन इंडिया। तो कितनी तरह की प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था बच्चे, देयर आर अराउंड 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसीज फाउंड इन इंडिया। कितने तरह के पाए जाते हैं बच्चों? 47 टाइप्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन, राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट फाउंड अराउंड यू। बच्चे वेजिटेशन क्या होता है अभी जस्ट बताया था, वैसे प्लांट्स जो खुद ब खुद उग जाते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, ठीक है, और वो अपने आप ही उग करके क्या कहते हैं कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कहते हैं वेजिटेशन। ठीक है, तो वेजिटेशन इज डिफाइंड एज ग्रोइंग प्लांट और अ लाइफ विदाउट फिजिकल, मेंटल और सोशल एक्टिविटी। तो एक ऐसी लाइफ जो कि बिना किसी फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्टिविटी के हुई है। ऑल प्लांट्स इन द रेन फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहला बच्चों, प्लांट अराउंड मी आर, ये बच्चे ओएक ट्री, कीकर, शीशम, सेल। तो बच्चे ये कुछ आपको एग्जाम्पल बताने थे कि कुछ भैया अगर वेजिटेशन आपने समझ लिया तो उसके कुछ एग्जाम्पल बताओ जो आपके आसपास हैं। तो ये हो गया आपका बच्चे सेकंड का आंसर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्या है, विच वेजिटेशन इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट यू ग्रो इन पॉट्स। तो बच्चे जो हम गमले में प्लांट्स उगाते हैं और जो वेजिटेशन वाले हैं, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बच्चे सिंपल सी 100 बात की एक बात, फ़र्क क्या है, तो वो जो वेजिटेशन वाले प्लांट होते हैं वो खुद ब खुद उग जाते हैं, और हम क्या करते हैं बच्चे, जो हम गमले में उगाते हैं उसे हम देखभाल करना पड़ता है, हमें बीज डालने होते हैं, फिर हमें पानी रोज़ देना होता है। ठीक है, अगर हम नहीं देंगे 2 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे, यही फ़र्क है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प इज कॉल्ड वर्जिन और नेचुरल। मैंने आपको पहले बोला कि जो भी किसी भी तरह का प्लांट है जो कि ग्रो होता है खुद से विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, मतलब बिना किसी इंसान की मदद के खुद ब खुद उगता है, तो उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब वही बच्चे अगर हम गमले में करते हैं तो गमले में आपको भी पता है कि खुद ब खुद तो नहीं उग जाता, हम क्या करते हैं उसमें बीज डालते हैं, पानी डालते हैं। तो यही सारी चीज़ें लिखे हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट प्लांटेड इन पॉट बिकॉज प्लांट ग्रोन इन पॉट ग्रोन विथ आवर हेल्प। तो बोला जा रहा है कि ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट जो गमले में होते हैं वो हमारे हेल्प की वजह से उगते हैं, अदरवाइज वो नहीं उगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका थर्ड का। अब देखो बच्चे, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडिजियस एंड फॉरेन वेजिटेशन। तो बच्चे देखो, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई वेजिटेशन इंडिया में पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इंडिजियस कहा जाएगा, और अगर कोई विदेश से लाया जा रहा है तो उसे फॉरेन वेजिटेशन कहा जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इंडिजियस में सैंडलवुड, रोजवुड, गार्जन, महागोनी और आपका बैम्बू। तो बच्चे ये कुछ थे आपके प्लांट्स के। और अब आते हैं बच्चे फॉरेन वेजिटेशन में, स्टारलिंग, कैशिया और अनिफोलिया। सॉरी बच्चे, पूरा एक ही नाम है, कैशिया अनिफोलिया। तो ये आपको आई होप बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन 4 भी। ठीक है, आते हैं बच्चे 5th वाले में, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। तो बच्चे ऑब्वियसली एक ही है इसमें, लैंड एंड सॉइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलीफ के लिए। और क्लाइमेट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, सनलाइट एंड precipitation are the factor which are responsible for the distribution of plant and animal in India। तो बच्चों यही थी आज की इस पूरी वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर्स। मैंने बच्चों बहुत ट्राई किया कि कम से कम वक्त में आपका समय ना ज़ाया दूं और ज़्यादा समय ना वेस्ट करके मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वो जो नीचे में आपको रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको प्रेस कर देना और साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। होगा क्या बच्चों, उससे कुछ बच्चों को पता नहीं है कि बच्चों उससे पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते आपके। सिर्फ ये फ़ायदा होता है आपका कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में तुरंत मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बस इससे आपको यही हेल्प मिलती है और हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और हमें थोड़ी सी खुशी होती है जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो अच्छे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस यही है बच्चों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।